नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट 1 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी आगामी परीक्षा एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, जीडी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम वीडियो डालें तो आपके पास जाएँ और आप जो है शॉर्ट ट्रिक सीखें बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं और 16 व्यक्ति उसके कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला है M1D1H1/W1, ठीक है, और M2D2H2/W2, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला जो है किसी भी प्रकार का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन रहे तो इस फार्मूले की मदद से आप बना सकते हैं और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन है आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए देने जाइए तो प्रीवियस ईयर जितना भी है सभी को एनालिसिस कर लीजिए एक बार, ठीक है। आपका 100% एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे M1 क्या है, 12 व्यक्ति दिया हुआ है, ठीक है। D होता है दिन, होता है 8 दिन दिया है। H4 क्या होता है, आवर्स मतलब घंटा, कितना घंटा काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे तो घंटा का कोई H और W का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे M1 और D1 इक्वल, M1 और D1 का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग सीखिए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं और 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। तो M1 हो गया 12 और D1 हो गया 8 दिन, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, M2 कितना है, 16 व्यक्ति है, ठीक। और D2 मेरा जो है हमको निकालना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो D1 जो 8 दिन दिया है लेकिन D2 का मान हमको नहीं दिया है, D2 का मान हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे D2 का वैल्यू निकालना है, तो प्लस D2 हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए M1 के जगह पे क्या है, तो M1 के जगह पे हमको 12 लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग इसी फार्मूले की मदद से बनाइए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से। तो M1 और D1, ठीक है, बराबर M2 D2, यही दोनों का वैल्यू D2 का वैल्यू निकालना है। M1 दिया हुआ है, D1 दिया है और M2 16 है और D2 हमको निकालना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, अगर बराबर के इस पार है तो डायरेक्ट भी आप 8 दूना 16 कटा सकते हैं, नहीं तो इसको इधर भाग में है तो गुना में है, भाग में इधर आएगा। तो ये जो हो गया 8 दूना 16 हो गया और 6 दूना जो है 12 हो गया, ठीक है। तो ये D2 का वैल्यू कितना हो गया, D2 का वैल्यू 6 हो गया। तो मान लीजिए 6 दिन हो गया D2 का वैल्यू। तो हमको जो है D2 किसमें, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बना लेते हैं, 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए M1 का मान दिया है और जो है D2 का भी मान दिया है और H1 का भी मान दिया हुआ, ठीक है। लेकिन W1 का मान नहीं दिया है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे तो M1 और D1 H1 बराबर M2 D2 और H2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको निकालना क्या है, इसमें भी D2 का मान ही निकालना है क्योंकि इसमें दिया हुआ कितने दिन में बांध बना लेंगे, ठीक है। दिन पूछा है तो D2 M1 हो गया 12 आदमी, ठीक है, और D1 हो गया 10 दिन के लिए, ठीक, और H हो गया 8। तो M2 कितना है, यहाँ कितना है, 12 व्यक्ति है, ठीक है। और D2 कितना है, D2 तो मेरा निकालना है हमको, ठीक है। तो H1 देखना है, H1 हमको 10 दिया, 10 घंटा, ठीक है, काम, यानी प्रतिदिन 10 घंटा काम हो रहा है। तो इसका जो है डायरेक्ट बराबर के उस पार 10 है, 10 से 10 कटा दीजिए
फिर 12 से 12 कटा दीजिए, डायरेक्ट D2 का मान जो है 8 दिन हो जाएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना शॉर्ट ट्रिक अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 20 व्यक्ति 7 घंटे में, ठीक है, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। तो 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दुगुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद देंगे? ठीक है, खोद लेंगे, सॉरी। तो चलिए, यहाँ पे M1 दिया हुआ है, M1 20 दिया हुआ है, 20 व्यक्ति है, और H कितना है? तो H देखिए यहाँ पे 7 घंटा है, ठीक है, और D1 कितना है? 12 दिन है, ठीक। और यहाँ पे एक तालाब खोदने का काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे M2 देखिए कितना है? 24 व्यक्ति हैं, ठीक है, और प्रतिदिन कितने घंटे, तो H हमको निकालना है, ठीक है। तो कितने घंटे काम करके दोगुना ताल 14 दिन में खोद लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे दोगुना पूछा गया है ना, तो D2 हमको जो है 14 दिन दिया हुआ है, ठीक है। तो D2 14 दिन दिया हुआ, और यहाँ पे जो है एक तालाब खोदने का काम कर रहा है, तो W1 जो है एक तालाब एक काम हो रहा है, और यहाँ पे जो 2 गुना काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है और 1 का 2 गुना, तो 2 हो गया। इसमें फार्मूला सेम टू सेम लगेगा, M1 D1 H1 बटे W1 और बराबर M2 D2 और H2 बटे W2। ये फार्मूला इसमें सेम लगेगा। आपको पहले बताए थे कि ये पूरा फार्मूला आगे देखते चलिए, आगे क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे M1 का वैल्यू कितना है? 20 है, और D1 का वैल्यू कितना है? 12 है, H1 का वैल्यू 7 है, ठीक है, और W1 का वैल्यू 1 है। तो उसी प्रकार M2 का वैल्यू कितना है? 24 है, और D2 का वैल्यू 14 है, ठीक है। D2 का वैल्यू 14 है, और H2 का मान कितना है? H2 हमको निकालना है, ठीक है, और W2 कितना है? 2, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जो है इसको डायरेक्ट आप कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद डायरेक्ट कटा दीजिए। तो 12 दूना 24 हो गया, और 2 से 2 ऐसे भी कैंसिल कर दीजिए, हो गया, ठीक है। और इसको घटाइएगा, 7 दूना 14, ठीक। और ये जो है 2 से 10 दूना 20। तो H2 का वैल्यू कितना हो गया? H2 का वैल्यू हो गया 10 घंटा, ठीक है, ठीक है। अगर वो 10 घंटा काम करेगा प्रतिदिन, तब 2 गुना तालाब जो है 14 दिन में खोद लेंगे, ठीक है। तो आशा करता है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आशा करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जब भी इस सब टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आप इसी शॉर्ट ट्रिक की मदद से बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं, ठीक है। 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुना लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 24 डायरेक्ट उसी फार्मूले पे लगा दीजिए, ठीक है। 24 गुना 15 कर दीजिए, 15 दिन है, और H हो गया घंटा, 8 घंटा हो गया, और W फॉर वर्क, मतलब कितना एक सड़क बनाने का काम कर रहा है, तो एक ही काम कर रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 48 हो गया, ठीक है, और फिर दिन कितना है? 3 गुना। इस सड़क को जो है 3 गुना पूछा गया है, तो D2 हमको निकालना है, ठीक है। और H जो 6 घंटा दिया हुआ है, W फॉर वर्क होता है, तो वर्क कितना है? 3 गुना वर्क है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो अब इसको देखिए, क्रॉस मेथड लगाइए और इसको कटा दीजिए। तो 8 ऐसे हो गया, 24 दूना 48, ठीक है, और यहाँ पे 4 दूना 8, ठीक। और उसके बाद देखिए 3 दूना 6, यहाँ पे
3 दूना 6 यहाँ पे हो गया, और ये जो है 2 दूना 4, और फिर इधर जो है पूरा कैंसिल हो गया। तो D2 का वैल्यू कितना निकल गया, D2 का वैल्यू 15 निकल गया। ठीक, 15 दूना 30 यहाँ पे है, तो 30 दिन आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तब ये जो है 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन अगर काम करते हैं तो 3 गुना लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे, तो 30 दिन में 3 गुना लंबी सड़क बना लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपया कमाते हैं। 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपये कमा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया D1। ठीक है, M1 हो गया 12 घंटा। ठीक है, और यहाँ पे H है दिया हुआ है, और W कितना कमाता है, ये 480 रुपया कमाता है। ठीक है, W फॉर वर्क होता है। और दूसरा देखिए 18 व्यक्ति है और 12 घंटा ये काम कर रहा है, तो कितना काम करेगा और कितना क्या पूछा है, प्रतिदिन काम करके कितना रुपया कमा लेगा, तो W2 हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आप क्रॉस मेथड लगाइए, 12 से 12 डायरेक्ट कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखिए अगर ये कट रहा है तो इसको कटा दीजिए, तो ये तो कट रहा है। 48, और इधर देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और W2 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये W2 इधर से गुना हो गया, W2 हो गया, और ये 18 गुना 60 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको गुना कीजिए, 48 के 8 हो गया, और बाकी 4 1080, एक जीरो दे दीजिए, हो गया। तो ये 1080 जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब वीडियो आप लोग के लिए डेली हम लोग लाते रहते हैं जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।